Good morning, dear student. Most welcome in बायोलॉजी लेक्चर। और बच्चों, जो आज जो टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ा है बच्चों, उसके बारे में आपको बता दूं। जो डाइजेस्टिव माल न्यूट्रिशन एंड जो डिसऑर्डर थे डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो जैसे अपन ने जो एक वीडियो रह गया था जो पढ़ना डिस्कशन करना रह गया था, मैंने कहा तो डिस्कशन करेंगे। लेकिन जैसे ही हाल ही में आपको पता आरबीसी का जो सिलेबस आया उसमें वो टॉपिक हटा दिया गया था। इट्स गुड फॉर अस। ये अपने लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि जो अपने वीडियो जो डिस्कशन करने वाले थे वो हटा दिया गया है। और ये 23 नंबर का जो आज चैप्टर डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा है, और जैसे आपको नया रिवाइज सिलेबस है उसके अनुसार ही पढ़ाएंगे। और यहाँ तक जो बात करेंगे जो पढ़ चुके हैं उसके अंदर आपको बता दूं बच्चों, जो अपने पढ़े हैं वो ऑलमोस्ट टॉपिक है वो कवर किए हैं। एक दो टॉपिक है वो डिस्कशन जो अपने किए हैं वो चैप्टर हटाए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीट के अंदर अपने काम आएंगे। लेकिन जो अपने अभी तक जो टॉपिक डिस्कशन किए हैं वो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कशन किए हैं, और उनमें से कुछ ही टॉपिक है वो हटाए गए हैं। ठीक है, तो जो लगभग है वो सारे टॉपिक है, और जो अपन डिस्कशन किए उनमें से थोड़े से जो टॉपिक हटाए हैं, जैसे एंजाइमेटिक फैक्टर इफेक्टिंग है, तो वो अपन डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आगे नीट में काम आते हैं। तो जहाँ तक अभी तक जो अपने पढ़े हैं उनमें से जो 90% जो सिलेबस है वो अपन ने पढ़ा है, वो 90% सिलेबस एज इट इज नए सिलेबस में है। ठीक है, 90% सिलेबस जो है वो एज इट इज नए सिलेबस में है। ठीक है, आपको बता दूं अब जो नया सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके अंदर जो अपन जो टॉपिक डिस्कशन करें उस हिसाब से अपन टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जो कौन कौन से हैं उस हिसाब से वो टॉपिक डिस्कस किए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही अपन ऑफलाइन में मिले, ताकि अपन और फोर्सफुली और अच्छे तरीके से अपन आपका अध्ययन करें, ताकि आपका जो सेशन है काम आ जाए। ठीक है, और आपकी जो एग्जाम हो टाइम से होके आपका एक पूरा साल काम आ जाए, खराब ना हो। कोविड-19 सभी को दिक्कत हुई है, तो अभी जो नया सिलेबस आया है वो मैंने भी ये किया है, आपने भी देखा होगा। तो अब जो नया आगे का जो टॉपिक डिस्कशन हो उसके बेस पे ही करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। और जो पढ़े हैं मैं बोल रहा हूँ 90 से ऊपर के जो 90% से ऊपर जो पॉइंट अपने डिस्कशन किए हैं वो अपने सिलेबस में कहा था कीमती, इनको हटाने के चांस नहीं है। जो अपने वही पढ़े जो हटाए नहीं है, कुछ एक दो टॉपिक उनमें से हटाए तो कोई दिक्कत वाली बात उनमें नहीं बनती है अपन को। ठीक है, आप देखोगे सिलेबस में तो वो चीज़ें जो अपने पढ़ी है वो एज इट इज सिलेबस में है। आज जो अपन जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो 23 नंबर का चैप्टर है आपके। ठीक है, चैप्टर नंबर जो है आरबीसी के अंदर 23। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन के बारे में डिस्कशन अपन कर रहे हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन क्या होता है, इससे पहले अपन इसका जो इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा, कि इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, एंड एनर्जी नीडेड फॉर दिस एक्टिविटी। क्या होती है, एनर्जी नीड होती है फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, एनर्जी नीडेड फॉर दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी की एनर्जी नीड होती है। ठीक है, और ये एनर्जी जो है बच्चों, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, डू एक्टिविटी, अपन एक्टिविटी करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, ये भी एक्टिविटी है। दिस एक्टिविटी आल्सो नीड द एनर्जी। रात को रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं अपन, बिल्कुल स्लीपिंग मोड में रहते हैं, सोते रहते हैं, फिर भी अपने जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं डू वर्क। लंग्स है रेस्पिरेशन करते हैं, हार्ट है सर्कुलेशन करता है, किडनी फिल्ट्रेशन करती है। ठीक है, ऑल द वाइटल्स ऑर्गन डू वर्क परफॉर्म।
ठीक है। तो दे आल्सो नीड द एनर्जी इन द रेस्टिंग स्टेज आल्सो। तो जैसे भी अपन बात करते हैं ऑल द सेल्स डू वर्क या इन्वॉल्व द वर्क एंड दे नीड द एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आती है ये भी अपन बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं जो वाइटल एक्टिविटी करते हैं, परफॉर्म ऑल द लिविंग ऑर्गन डू द वाइटल एक्टिविटी या डू द एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी नीड द एनर्जी। ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए क्या आवश्यकता है, नीड क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है। इस एक्टिविटी के लिए क्या होती है बच्चों, नीड होती है किसकी, एनर्जी की। और ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है, ये जो एनर्जी होती है वो आती है बच्चों जो फूड आइटम है, ठीक है, ठीक है, जो फूड है उससे आती है। जो एनर्जी की बात करें, ठीक है, ये फूड मटेरियल होता है, कहां से आती है, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल होता है। ठीक है, फूड मटेरियल कौन सा अपन ने कंज्यूम किया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन दिस फूड रीच टू द cells, this is called where the cell in the cell this is oxidized to CO2 as to energy. This is process called acid elimination. We already discussed in the earlier topic इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन डिस्कस किया एसिड एलिमिनेशन प्रोसेस। तो सेल्स के अंदर जो एब्जॉर्ब जो फूड होता है वो रीच होता है, वहाँ पर जब उसका ब्रेकडाउन होता है उससे क्या एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको एसिड एलिमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अपन बोलते हैं जो फूड आइटम है, और फूड आइटम भी कौन सा, जो एब्जॉर्ब फूड आइटम विच इज रीच टू द सेल्स, जो सेल्स तक रीच होता है, कौन सा, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, गिल्सोल्ट होता है, जो कहाँ पे ग्लूकोज तक जो फूड आइटम पहुंचा है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उसका क्या होता है बच्चों, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और इसके ऑक्सीडेशन से फूड आइटम है, फूड के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और एनर्जी क्या करती है, एक्टिविटी, वाइटल जो एक्टिविटी उसको परफॉर्म करने में काम आती है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक्टिविटी करते हैं उसको काम आती है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगी ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। और बायोकेमिकल जब ऑक्सीडेशन होता है फूड आइटम का, बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी यूज फॉर द एक्टिविटी एंड CO2 secrete out through the body, yeah, oxidation release, yeah, CO2 release through the respiration, breathing out to the body। ठीक है, तो इसमें ये जो एनर्जी है ये क्या होती है बच्चों, ये एनर्जी क्या होती है, एटीपी के रूप में होती है। स्टोर किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। और जब भी इसकी आवश्यकता होती है तो एडीपी प्लस आईपी के अंदर टूटती है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। दिस एनर्जी परफॉर्म द एक्टिविटी, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब इंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंडक्शन के अंदर मैंने क्या बताया था, तो एनर्जी नीडेड फॉर द ऑल द लिविंग फॉर द वाइटल एक्टिविटी। ठीक है, कि एनर्जी होती है वो नीड होती है सभी जो अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो वाइटल एक्टिविटी उनके लिए होती है, जो एनर्जी नीड होती है वाइटल एक्टिविटी के लिए एनर्जी नीड होती है। और ये एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है, ये एनर्जी, दिस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। ठीक है, दिस एनर्जी we gain from the oxidation of the food material, and in the oxidation is the biochemical process. Bio in living system, chemical means glucose breakdown होता है, तो biochemical process। ठीक है, ये क्या है, biochemical process है, in which the food material break down to the carbon dioxide and water and energy in the living cells, and energy stored as ATP and ATP adenosine triphosphate, and we needed when the energy break down to adenosine diphosphate and inorganic phosphate, and this energy release energy used to perform the function, ये vital activity, perform the vital activity, इसको perform करने में काम आती है। और CO2
रिलीज आउटसाइड द बॉडी बाय द ब्रीदिंग। एक्सेलेशन जो प्रोसेस होती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रोसेस होती है, एक्सपायरेशन थ्रू आउट ऑफ बॉडी चली जाती है। तो दिस इज द नॉर्मल इंट्रैक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप समझ गए होंगे कि सभी ऑर्गेनिज्म क्या एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी की एनर्जी आवश्यकता होती है। एनर्जी कहां से प्राप्त होती है? फूड मेटल ऑक्सीडेशन से होती है। और ये जो प्रोसेस है इसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस के बाद फूड मेटल ऑक्सीडेशन होता है, CO2 एनर्जी के अंदर होता है। ठीक है, और एनर्जी के अंदर की बात करें तो एटीपी के अंदर सिंथेसाइज होती है एनर्जी। ठीक है, जो स्टोर्ड होती है एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मींस बॉन्ड के फॉर्म में, से अपन पहले भी बात किया था, एटीपी के रूप में ये स्टोर्ड होती है। और इस स्टोर्ड एनर्जी जब भी आपको नीड होती है और परफॉर्म की ऊर्जा की आवश्यकता है, ब्रेक डाउन टू द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इग्नोर द फॉस्फेट एनर्जी रिलीज एंड दिस एनर्जी परफॉर्म द फंक्शन। तो ये बात यहां तक। अब बात करते हैं बच्चों, अपन जो बात आगे बढ़ते हैं तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। आगे जो बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन ऑफ टू टाइप, रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप। ऑफ टू टाइप। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकेंड जो आता है वो आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन दो प्रकार का बच्चों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मींस क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। In this type of respiration, gases exchange take place between the cells and the atmosphere. सेल्स एंड द एटमॉस्फेयर, इसमें गैसेज जो एक्सचेंज होता है किसके बीच में होता है? सेल और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। किसके बीच में? किसके बीच में होता है? सेल और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेज एक्सचेंज होता है। ठीक है, कैसे होता है कि आपको पता ही बच्चों, अपन इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन के थ्रू ब्रोंकाई से ये लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स के अंदर जो एयर शेक होते हैं, ठीक है, जो एयर शेक्स होते हैं वहां तक एयर जाती है। एयर जाने वहां पर क्या कैपिलरी होती है, कैपिलरी के और एयर शेक के बीच में CO2 O2 का ट्रांसफर होता है। O2 जो होती है ब्लड सर्कुलेशन में जाती है और CO2 होती है वो जो एयर शेक के अंदर आती है। एयर शेक से ये बाहर एक्सपायरेशन के बाहर CO2 निकाल दी जाती है और जो O2 ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंची है वो वहां पर जाके कहां पे जाती है बच्चों? आपको बताइए। वहां पर जाके सेल्स के अंदर जाती है और सेल्स के अंदर जाती है CO2 सेल्स ले लेती, सेल्स जो होती है O2 को ले लेती है और CO2 को ब्लड सर्कुलेशन को दे देती है। देखो समझो किस प्रकार से कि अपन बात करते हैं कि जैसे लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स इस प्रकार से होता है, आपको पता है। ठीक है, लंग्स की बात करते हैं। लंग्स के अंदर O2 आती है यहाँ पे, और O2 आती है तो लास्ट में इस प्रकार ब्रांचें होती है, इस प्रकार से ब्रांचें होती है इसकी, अपन पढ़ेंगे आगे स्ट्रक्चर इस प्रकार से। ठीक है, जो ब्रोकाई, सेकेंडरी ब्रोकाई इस प्रकार टूटती है और लास्ट में जाते जाते क्या होती है? स्ट्रेट ओपन इनटू द एयर शेक। ठीक है,
जो सेक होते हैं और उनके चारों तरफ क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है बच्चों। इसको देखो मैं अभी स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा बना के बना रहा हूँ, यहाँ वाली स्ट्रक्चर इसको इस प्रकार से मान लो एयर शेक है, इसको एल्यूलाई बोलते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है इस प्रकार से। तो इसमें क्या होती है, O2 जो आई है, जो प्योर O2 आई एटमॉस्फेयर से एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एंड CO2 come out from the blood capillary to the air sac and this is exhaled out, ठीक है, एक्सेल आउट कर जाती है। और ये जो CO2 है, ठीक है, ये जो अपन बात करते हैं, ये O2 CO2 ये कैसे आती है, किस प्रकार से आती है, क्यों आपको पता है ब्लड जो कैपिलरीज होती है, मैं इसे समझा रहा हूं आपको। तो ब्लड कैपिलरीज होती है, ये किसके टच में होती है, सेल्स के टच में होती है। तो ये ब्लड कैपिलरीज जब सेल्स बॉडी सेल्स के पास जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये O2 ले लेती है, ये ब्लड कैपिलरीज ये क्या होती है, O2 ले लेती है और CO2 इसको छोड़ती है, ठीक है। CO2 ये आ गया और CO2 इससे होके बाहर चला था, O2 कहां पे चलेगी, सेल्स के बीच में। तो इट इज द एक्सचेंज ऑफ द O2 एंड CO2 बिटवीन द सेल्स एंड द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। अंदर लिया बाहर निकाला, अब अंदर गया तो कहाँ गया, मैंने बताऊं लंग्स में जाते जो एल्यूलाई होती है, एल्यूलाई से ब्लड सर्कुलेशन से सेल्स के अंदर चले गया और सेल से CO2 कहाँ पे, ब्लड जो कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी से होते हुए लंग्स से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से जो गैसेज एक्सचेंज होता है किसके बीच में, जो सेल्स है और जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसको नॉर्मल भाषा में ब्रीथिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो जो आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन ये क्या होता है, जो अपन बात करते हैं जो दूसरा रेस्पिरेशन है। तो इसमें जैसे अपन ने बात की थी कि ये कहां पर, जो सेल्स के अंदर जैसे अपन बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज के जो सेल्स के अंदर O2 आ गई, ठीक है, और CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये जो O2 जो सेल्स के अंदर आती है, ये क्या करती है, जो फूड आइटम होता है उसका ऑक्सीडेशन करती है, फूड मटेरियल है उसका क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी और उसको कैसे करेगी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी के अंदर तोड़ती है। अभी रिएक्शन अभी नहीं लिखूंगा मैं, तो बताऊंगा। तो ये जो फूड मटेरियल ऑक्सीजन है, ये क्या करती है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करती है, CO2 H2O एंड CO2 क्या होता है, ये CO2 बाहर निकल जाता है, ये CO2, ठीक है, O2 अंदर आया, CO2 बाहर निकल जाता है और लंग्स से जो बाहर आता है, ठीक है। और O2 है ये ऑक्सीडेशन में काम आता है और O2 ऑक्सीडेशन में CO2 H2O एनर्जी में तोड़ता है, ठीक है। H2O यूटिलाइजेशन बॉडी से एनर्जी की होती है, वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में काम आती है। तो इस प्रकार से जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये ऊर्जा किसके रूप में, एटीपी के रूप में परफॉर्म होती है। तो अब यहाँ पर बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन का, तो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात में नाम से पता चल रहा है, दिस प्रोसेस हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द, ऐसी बात में व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है।
परसेंट ऑफ द ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर एक मैं आपको रिएक्शन और दिखाऊंगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। When the cellular process या cellular respiration take place in the presence of the oxygen, this is called the aerobic respiration। यहाँ पे मैं एक रिएक्शन और लिखता हूँ, आपको ध्यान देना, C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर टूटता है तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी इन द फॉर्म एटीपी, बोले तो 38 एटीपी, 34 एटीपी या 36 एटीपी, ठीक है। समझ गए? तो ये रिएक्शन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। फूड मेटल ब्रेकडाउन अपने पढ़ा था, फूड मेटल ब्रेकडाउन में सेल्स के अंदर फूड मेटल ब्रेकडाउन सेल्स के अंदर बात करें, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, फूड मेटल का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या बना है, CO2 बनती है, H2 बनता है और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। ये जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है इन द एब्सेंस ऑफ द O2, वो भी देखते हैं। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। दूसरा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, एब्सेंट ऑफ O2, ठीक है। कहां पे होता है, O2 के एब्सेंस में होता है। व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द O2, दिस इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ द O2। व्हेन द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द O2, सॉरी, व्हेन द एब्सेंस ऑफ द O2, दिस इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसकी रिएक्शन की बात करें, देखो C6H12O6, तो यहाँ पर O2 की तो होता नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये क्या होता है, एथेनॉल बनता है, C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 56 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। 56 किलो कैलोरी मींस बोले 2 एटीपी के आसपास, 2 एटीपी के आसपास। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, इट टेक प्लेस इन द बैक्टीरिया, ठीक है। ये किसमें होती है, बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर ये होती है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे देखो, एथेनॉल बना है, CO2 बना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक कम एनर्जी डाउन, देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वही है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस देखो कितना, वहाँ पे 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यहाँ 56 किलो की ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक लो एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस उनके अंदर ये होती है। तो बच्चों आज अपने यहाँ छोटा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कल अपना बात रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन के बारे में कल बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद।